मानव मोबाइल सत्संग का आज 197वां दिन। आज का प्रसंग है तत्व प्राप्ति में सभी योग्य हैं। मतलब हर कोई भगवान की प्राप्ति में सभी कोई योग्य है, कोई अयोग्य नहीं है। सत्य तत्व सबको स्वतः प्राप्त है, परंतु उधर अपनी नजर नहीं है, इसलिए वह अप्राप्त दिख रहा है। जैसे आप कुछ भी काम करें या न करें, पर क्या आप अपना अभाव देखते हैं कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं? ऐसे अपनी सत्ता के अभाव का अनुभव किसी को भी नहीं होता, न हो सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि अपना भाव यानी होनापन निरंतर रहता है। क्रियाओं में अंतर पड़ सकता है, पर अपने होनेपन में अंतर नहीं पड़ता। पर मनुष्य की नजर क्रियाओं की तरफ रहती है, अपने होनेपन की तरफ नहीं। वह छोटा, बड़ा, बढ़िया, घटिया, विहित, निषिद्ध आदि कर्म करता रहता है और अपने को उन कर्मों का कर्ता मानता रहता है। पर उसकी नजर उस तत्व की तरफ नहीं जाती जहां पर कर्ता टिका हुआ है। जो कर्ता का प्रकाशक, आश्रय और अधिष्ठान है, उस ज्ञान तथा प्रकाश रूप निर्विकल्प तत्व का कभी अभाव नहीं होता। तो अपना भाव होनापन निरंतर रहता है, यही अपना स्वरूप है। इसका ज्ञान ही स्वरूप का ज्ञान है। इसी तरफ नजर होना ही स्वरूप का बोध है। पहले अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर उसका अनुभव होगा। यह प्रक्रिया शास्त्रों की है और बहुत ठीक है, परंतु अंतःकरण शुद्ध हुए बिना हम तत्व प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। मनुष्य मात्र केवल तत्व प्राप्ति के लिए ही है। भगवान अपनी अहेतु की कृपा से जीव को मनुष्य शरीर देते हैं। कब हूं कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनहि। तो मनुष्य शरीर के साथ साथ मुक्ति का पूरा अधिकार भी भगवान देते हैं। मनुष्य शरीर परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है। जो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सके, उसे मनुष्य बना दे, ऐसी भगवान में पोल नहीं है। एक सरकारी आदमी भी किसी पद पर उसी व्यक्ति की नियुक्ति करता है जो उस पद को पाने का अधिकारी हो, जो उसके योग्य हो। हेडमास्टर के पद पर किसी भेड़ चराने वाले को लाकर नहीं बैठाया जाता। तो भगवान से इतनी भूल हो जाए कि मनुष्य के योग्य काम न कर सके, उसे मनुष्य बना दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मनुष्य शरीर मिल गया, तब तत्व प्राप्ति का पूरा अधिकार भी मिल गया। अब मनुष्य अपने आप अपनी हार मान ले तो यह उसकी गलती है। कहते हैं कि अशुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य तत्व को कैसे जानेगा? मैं कहता हूं कि अशुद्ध अंतःकरण